हेलो स्टूडेंट्स, जय नारायण। आज का जो टॉपिक है दैट इज द बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी आप किसी नए सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं तो उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो उसके की वर्ड्स हैं, वो आपको ठीक से समझ में आने चाहिए। तो व्हाट आर द की वर्ड्स, व्हाट आर द बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। फर्स्ट, एंटिटी। फर्स्ट टर्म इज एंटिटी, ENTITY, एंटिटी। तो एंटिटी क्या है? एंटिटी इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ individual or an organization, an association, of a company, of a firm, that is, you can say a business concern, a business entity means existence of a business organization। अकाउंटिंग के लिए पहली आवश्यकता होती है there must be an entity, there must be an individual or बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अकाउंटिंग हवा में नहीं होगी, आसमान में नहीं होगी। अकाउंटिंग के लिए हमें एक बिजनेस चाहिए, एटलीस्ट वन बिजनेस आपके पास होगा, क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस के ट्रांजेक्शन की होती है। तो एंटिटी मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है एंटिटी। एंटिटी का मीन्स एक प्रेजेंस होनी चाहिए किसकी, किसी न किसी इंस्टीट्यूशन की, ऑर्गेनाइजेशन की, एसोसिएशन की और इंडिविजुअल की, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, जो फाइनेंशियल बिहेवियर में इन्वॉल्व हो, जो एक फाइनेंशियल बिहेवियर परफॉर्म कर रहा हो। तो एंटिटी मीन्स प्रेजेंटेशन ऑफ और एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इज द बिजनेस एंटिटी, दिस इज द एंटिटी। अब एक चीज मैं और यहाँ कहना चाहूंगा कि जो बिजनेस एंटिटी है, आप थोड़ी सी आप एक स्टोरी बनाइए। सपोज करिए आपका नाम है डी, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, और वो है बिजनेस की। सपोज करिए वो बिजनेस है और ये है मिस्टर बी। मिस्टर बी हो गए और इनका एक बिजनेस है। अब देखिए दोनों के बीच में एक लाइन है। बिजनेस के सेंस से हम देखेंगे दोनों एक हैं, लेकिन अगर हम अकाउंटिंग के सेंस से देखेंगे दोनों अलग है। इसे बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, एक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, उसका नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स अकाउंटिंग ट्रीट the proprietor of business and business separate, different। तो ये दोनों को वो अलग मान के चलती है। और जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो वो बिजनेस की अकाउंटिंग इसकी होगी, बिजनेस की होगी, इसकी नहीं होगी। बिजनेस के लिए ये भी एक पार्टी है, बिजनेस के लिए उसका ओनर भी एक पार्टी है, और ये मान के चलता है कि इसने हमको पैसा दिया है। अगर ये पैसा से लगाता है, इसका मतलब है कि ये मानता है बिजनेस कि इसने हमको पैसा दिया है और ये हमें इन फ्यूचर रिटर्न करना है। तो बिजनेस इसको अपना एक लायबिलिटी मान के चलता है। इसको हम एक नहीं समझेंगे, अलग समझेंगे। व्यापारी अलग है, बिजनेसमैन अलग है। यही है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये है एंटिटी, अकाउंटिंग एंटिटी ये है। अकाउंटिंग किसकी बननी है? अकाउंटिंग इसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, इसका नहीं करेगा। बिजनेस के लिए ये भी एक पार्टी होगा जिसके साथ बिजनेस की डीलिंग है। और डीलिंग क्या है? ये इसमें पैसा लगाएगा, इसे हम कहते हैं कैपिटल, या इससे अपने यूज के लिए विड्रॉ करेगा, इसे कहते हैं ड्रॉइंग। तो इसके साथ भी डीलिंग होगी, ट्रांजेक्शन होगा। जब पैसा ये दे रहा होगा दैट मीन्स कैपिटल, अगर ले रहा होगा दैट मीन्स ड्रॉइंग। तो बिजनेस इसको भी एक पार्टी मान करके चल रही है और उसे एज ए लायबिलिटी ट्रीट करता है बिजनेस।
तो ये है एंटिटी। अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि इस एंटिटी के जो ट्रांजैक्शंस है वो क्या है। ट्रांजैक्शन क्या है, इसका टर्म है ट्रांजैक्शन, बार बार आएगा। इसको कहते हैं डीलिंग्स, बिजनेस डीलिंग्स, बिजनेस बिहेवियर्स। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्सन जो डे टू डे बिहेव करता है वही उसकी डीलिंग होती है, वही उसका ट्रांजैक्शन होता है। जैसे हमारा काम है पढ़ाना, हमारा जो रूटीन वर्क है वो टीच करना होता है, तो हमारा जो बिहेवियर है वो टीचिंग का। एक दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो खरीदता बेचता है, तो उसका ट्रांजैक्शन परचेज करना और सेल करना होता है। तो इस तरह से हर एक पर्टिकुलर पर्सन और पर्सन का अपना एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है जिसमें वो डे टू डे बिहेव करता है। ये जो बिहेवियर है उसका डे टू डे का, इसी को हम कहते हैं बिजनेस के सेंस में, अकाउंटिंग के सेंस में ट्रांजैक्शन और डीलिंग। और इस ट्रांजैक्शन की एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। जब मॉनेटरी वैल्यू होती है तो वो अकाउंटिंग का पार्ट बनता है, अकाउंटिंग का इनपुट बनता है, तो उसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि अभी हम आगे बात करेंगे तो अकाउंटिंग की कई ब्रांचेज हैं, उसमें आपके सिलेबस में एक ब्रांच है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ऑनर करता है। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को का रिस्पेक्ट करता है और उनको एक्सेप्ट करता है और किसी को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजैक्शन यहाँ क्या है। ट्रांजैक्शन मीन्स ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू आर मोर पर्सन्स और बिटवीन टू आर मोर इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन कैश और इन क्रेडिट। दिस इज द transaction, that is exchange of value, transfer of value between two or more person। जब भी किसी भी चीज की, जब भी किसी सर्विस की, गुड्स और सर्विस की वैल्यू ट्रांसफर होगी तो उस ट्रांसफर को क्या कहेंगे हम, ट्रांजैक्शन कहेंगे, चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो। तो ये है ट्रांजैक्शन। तो हर एंटिटी का अपना एक ट्रांजैक्शन, हर एंटिटी का अपना एक बिहेवियर होता है और ये बिहेवियर को हम अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन कहते हैं। अगर इसकी फाइनेंशियल वैल्यू है तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहा जाएगा और तब ये हमारी अकाउंटिंग का इनपुट बनेगा। अगर काम का सिस्टम तो वहां इनपुट को आप ये देखेगा। तीसरा, अब हम स्टार्ट आते हैं नेक्स्ट चीज पे, और वो है कि सबसे पहला ट्रांजैक्शन होता है कैपिटल का। कैपिटल, जब भी बिजनेस शुरू होगा तो बिजनेस की स्टार्टिंग कैपिटल से ही होगी। सबसे पहले एक बिजनेसमैन पैसा लगाएगा तब कुछ होगा। पहले पैसा आएगा, पहले बिजनेस में पैसा आएगा, कैपिटल आएगी, तब वो आगे परफॉर्म करेगा। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन विल बी बिटवीन द बिजनेस एंटिटी एंड बिजनेसमैन। दिस इज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। और हो गया है मिस्टर बी contributed or invested into his business what? Cash, goods, building, furniture, मोटर कार। इसने अपने पास से इसमें कैश लगाया, अपनी बिल्डिंग लगा दी, अपना फर्नीचर लगा दिया, अपनी एक मोटर वैन थी उसको भी इसमें लगा दिया। तो जो भी ये लगा रहा है उसकी जो फाइनेंशियल वैल्यू है तो जोड़ लीजिए और उसे कहेंगे कैपिटल। तो ये पहला ट्रांजेक्शन ये हुआ कि द अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इनटू बिजनेस इज नोन एज कैपिटल एंड दिस इज फर्स्ट ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस एंटिटी एंड बिजनेसमैन। तो ये कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? द अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इनटू बिजनेस फ्रॉम ओन सोर्सेज। ये कंडीशन है, फ्रॉम ओन सोर्सेज। अगर वो किसी और से लेके लगा रहा है दैट इज नॉट कैपिटल, दैट इज लोन, दैट इज बारोइंग। जो अपने रिसोर्सेज से, जो अपने सोर्सेज से कंट्रीब्यूट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, वो कैपिटल होगी। और ये कैपिटल बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, इसको हम इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं क्योंकि ये ओनर की लायबिलिटी है। Because this liability toward the owner, proprietor, so it is known as
इंटरनल लायबिलिटी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिजनेस की एंटिटी है उसके अकॉर्डिंग ये उसका लायबिलिटी बनता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कैपिटल की, तो एक बात यहाँ और कर ले, ड्राइंग्स, क्योंकि ये दोनों इसी से रिलेटेड है। जैसे इसने दिया वो हुआ कैपिटल, दिस इज कैपिटल, दे रहा है। अगर ये इससे ले रहा है, दिस इज ड्राइंग। अब ध्यान दीजिए, दे रहा है तो कैपिटल, ले रहा है तो ड्राइंग। अब लेने का सेंस क्या है? द अमाउंट दैट इज टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, फॉर डोमेस्टिक यूज, अपने लिए, अपने घर के लोगों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, जो भी वो पैसा, गुड्स या एसेट विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से अपने पर्सनल पर्पज से, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। इसको हम अकाउंटिंग में ड्राइंग्स कहते हैं। अब ये ड्राइंग का 3 फॉर्म हो सकता है। जैसे यहां भी 3 फॉर्म था कि वो कैपिटल को इन कैश और इन काइंड, या तो कैश में देगा वो या दूसरे फॉर्म में देगा। तो कैश के फॉर्म हो सकती है कैपिटल, गुड्स के फॉर्म हो सकती है कैपिटल, और एसेट्स के फॉर्म हो सकती है कैपिटल। सेम यहाँ भी कैश के फॉर्म हो सकता है, ये गुड्स के फॉर्म हो सकता है और एसेट्स के फॉर्म हो सकता है। तो जो भी वो लगाता है वो इस फॉर्म में होता है, जो भी ले सकता है वो इस फॉर्म में हो सकता है। तो ये है कैपिटल और ड्राइंग्स। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है, दो और है, उनको आप जान लीजिए, वो है एसेट्स और दूसरा है लायबिलिटीज। एसेट्स क्या है? वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस विच इज यूज्ड इन बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट, गेटिंग प्रॉफिट। बिजनेस के वो चीजें जिनको हम यूज करके प्रॉफिट गेन करते हैं, या जो हमको बिजनेस को चलाने में हेल्प करते हैं। Those things which assist in business to earn profit, known as assets. These are the valuable things which you can purchase from market and which you can sold in market. जो जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू होती है, जिसका अपना एक एक्सिस्टेंस होता है और जिसको हम खरीद दे सकते हैं, वो है एसेट। अब लायबिलिटीज क्या है? The amount that I have taken from outsiders as a loan, as borrowing, and have to pay in future. This is the amount payable to outsider. तो जो इसने उधार ले रखा है, किसी फॉर्म में उधार ले रखा है। अब इसके कई फॉर्म होते हैं, बात करेंगे आगे कि आपने गुड्स उधार लिया है, आपने पैसे उधार लिया है। तो जो भी आपने उधार लिया है वो लायबिलिटी क्रिएट करेगा। अब लायबिलिटी की कई अलग चीजें हैं, जैसे क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, सप्लायर हुआ, क्रेडिटर्स फॉर लोन हुआ, तो वो अलग हो सकता है। तो ये इसकी लायबिलिटीज होती है। ऐसे बहुत से टर्म आपको दिए हुए हैं बुक्स में, इनको आप पढ़िए 1 by 1, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो क्लास में डिस्कस करिए, फिर हम इसको आगे पढ़ेंगे। क्योंकि ये रीडिंग है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको स्टार्ट कर दी है और सब्जेक्ट से इसको जोड़ दिया है। अब आप इसको ट्राई टू राइट एंड लर्न, एंड इफ एनी प्रॉब्लम वी कैन डिस्कस। ओके, थैंक यू। क्लासेस